हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोगेश पे। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत काफ़ी दिन हो गए उन्हें कंप्लीट किए हुए। उसकी लिंक मैंने आपको उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, वो मैंने कर रखे कंप्लीट। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। देखिए, एक्टिव पैसिव में क्या था कि उसके जो प्रेजेंट के मैंने ऑल करा दिए थे एंड पास्ट के भी मैंने ऑल करा दिए थे। अब उसके बाद आता है फ्यूचर की बारी। इसके फ्यूचर यानी क्या बोलते हैं हम, भविष्य। फ्यूचर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य। ओके ओके फ्रेंड, तो अब देखिए पहले तो आपको ये तो पता ही होगा नॉर्मली कि फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर जो चीज़ आगे आने वाली होती है भविष्य में, वो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं। अब टेंस टेंस जैसे मैंने आपको बताया था, टेंस क्या होता है। टेंस वो होते हैं जो एक काल को दर्शाते हैं, यानी कि एक समय को दर्शाते हैं। वो क्या होता है, हमारा टेंस होता है। अब जैसे हमारा इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, ये जो हमारे सेंटेंस है वो टेंस है, ये हम क्या करेंगे इसमें कर लेंगे आज। फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस है, जैसे हमारा पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके फ्रेंड। ये हम आज क्या है, तीनों के तीनों कवर करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर से क्या होता है कि हमारे लिए क्या होता है, एक हेल्प मिल जाती है कि हमें करना किस तरीके से। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे जस्ट लाइक अ फॉर्मूला है ना, और तो वो हम देखते हैं। जैसे हम पहले देखते हैं इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का इसमें क्या होगा, देखिए पहले तो हम इसका सेंटेंस का वो लिखते हैं, जो उसके सेंटेंस होते हैं। जो टेंस का जो होता है, जैसे क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ओके फ्रेंड, ये तो है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें जो ये मान लिया हम किसका, ये एक्टिव का है ना। अब क्या होगा हमारा पैसिव की बात करें तो पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड, एंड प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर इसमें है, इसमें तो मतलब जरूरी नहीं है, आप सब्जेक्ट के पहले भी क्या लगा सकते हो। तो फ्रेंड, तो ये तो है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर का, इसके पहले टेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई विल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा। अब देखिए इसमें जैसे हम इसके ऑब्जेक्ट के मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग से उठाते हैं। हम इसमें उठाते हैं कि पहले क्या है इसमें, सब ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। जो मेन वर्ब के बाद क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होगा, आपको एक इजी तरीके से बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, विल या सेल। देखिए आई एंड वी, इनके साथ सिर्फ सेल आएगा, और जितने भी हैं उनके साथ क्या आएगा, सबके साथ क्या आएगा हमारा, विल। तो क्या होगा, आई माई वर्क विल, हाँ माई वर्क विल प्लस क्या आएगा, वी एंड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा हमारा, कंप्लीटेड। ओके फ्रेंड, एंड फिर क्या आता है हमारा, वाई, सही है। और फिर उसके बाद क्या था हमारा, प्लस सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, और इधर जाकर किस में हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो ये मैंने आपको ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हमारा इसमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हमारा माई वर्क टोटल पूरा हो गया है ना। और बिलियन शेल जो हमारा बिल आया, फिर प्लस हमने बी इसमें
ऐड कर दिया, ये हमारा मतलब दिया होता है। और फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई हमारी, कंप्लीटेड प्लस वाई एंड प्लस सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, तो ये तो थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसके फ्यूचर परफेक्ट। जैसे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में देखिए पहले तो हम देखते हैं कि इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैज या हैव होता है। ओके फ्रेंड, नहीं सॉरी, पहले क्या आता है, बिल आता है, इससे पहले हमारे इसमें क्या होता है, बिल या सेल प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, इसमें लगी हुई होती है ऑलरेडी। ओके, एंड प्लस क्या होता है हमारा इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो फ्रेंड ये तो होता है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं किसका, मान लीजिए हमारा किसका, एक्टिव का, किसका, एक एक्टिव का। एक्टिव का अब हम देखते हैं इसका पैसिव का। पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वही सेम टू सेम क्या होगा हमारा, पहला ऑब्जेक्ट, आज बहुत मिस्टेक हो रही है फ्रेंड, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आता है हमारा, हैज, ये सॉरी विल या सेल, विल या सेल होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, प्लस हैज या हैव होगा, प्लस फिर क्या होगा, बीन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा हमारा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ऑलरेडी इसमें लगी हुई होती है। एंड फिर क्या होगा हमारा इसमें, वाई होगा, एंड फिर क्या होगा हमारा इसमें, सब्जेक्ट होगा। तो फ्रेंड, तो ये तो है हमारा इसका है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। ओके फ्रेंड, तो ये जैसे सेम टू सेम है। देखिए अगर आपको, मैं आप फिर से ये बात कहता हूँ कि अगर आपको इसके टेंस नहीं आते, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो इसे सीखने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। इससे अच्छा तो है कि अगर आप डायरेक्टली पहले एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा माइंड में, इसलिए आप पहले टेंस सीखिए। आप कहीं से भी सीखिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां से टेंस सीखिए, और फिर आप इसे एक्टिव पैसिव कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से और अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड, जैसे हम इसका पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई विल हैव, कंप्लीटेड, उसी टेंस को मैंने क्या कर दिया, सेंटेंस को क्या कर दिया, फ्यूचर में उसमें कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट में। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट वही सिंपल, माई वर्क। अब क्या, और फिर क्या होगा हमारा, विल हैव बीन। ओके फ्रेंड, विल हैव बीन, तो उसके बाद क्या होगा हमारा, कंप्लीटेड एंड बाय, उसके और फिर क्या होगा हमारा, मी। तो ये तो था हमारा किसका था, ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में आप फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे इसमें क्या हो गया हमारा, माई वर्क, और इसका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। विल हैव बीन, ये पूरा क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब में आ गई। एंड कंप्लीटेड क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। एंड बाय इसमें लगा हुआ होता है, क्योंकि द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो करता हो, मतलब जो कार्य होता है उसके लिए प्रधान माना जाता है। और मी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो इसमें मतलब ऑब्जेक्ट बन गया जाके, किसका, आई का, मी हो गया। तो फ्रेंड, तो आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड मैं इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ, इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए रोहित हैज, रोहित उसका बिल, रोहित बिल हैज
gone to gone to the दहली। अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा भाई, हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे हमने जो आपको, जैसे मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, पहले क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द दहली, जगह का नाम है दहली, सिंगुलर है। क्या होगा हमारा विल होगा, क्या फिर क्या होगा हमारा हैज होगा, बीन होगा। इसके अकॉर्डिंग से मैं उसके और ऑलरेडी इसमें गॉन लगा हुआ है, गॉन है ना, गॉन टू, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा वाई आएगा, प्लस क्या आएगा हमारा रोहित का रोहित ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है एक नाउन है, तो ये किसी में भी चेंज नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो ये तो हो गए हमारे पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि पास्ट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। ओके फ्रेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो जैसे मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता दूं भाई, उसकी पहचान तो वही रहा होगा, रहे होंगे, ये होती है, सही है। अब इसका क्या करते हैं, एक एक्टिव का करते हैं, एक्टिव, तो इसमें क्या होगा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बिल या सेल, प्लस क्या होगा वी होगा, प्लस क्या होगा मेन वर्ब में प्लस आईएनजी लगा हुआ होगा। अब देखेंगे प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एंड और क्या होगा हमारा अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड। अब हम देखते हैं कि इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा हमारा बिल या सेल होगा, प्लस क्या होगा हमारा वी होगा, एंड प्लस क्या होगा हमारा वीइंग होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में क्या होगी हमारी थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद क्या होगा हमारा वाई होगा, एंड प्लस सब्जेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, ये आपको इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको माइंड में सेट करके रखना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो उसमें। तो फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं, जैसे इसका एक पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे विल बी going in the park। बे पार्क में जा रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम इसका क्या उठाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारा द पार्क, अब द पार्क के बाद क्या होगा हमारा बिल, क्योंकि हमारा सिंगुलर है, और बिल के बाद क्या होगा हमारा वी, एंड वी के बाद क्या होगा हमारा विंग। ओके फ्रेंड, और फिर इसके बाद विंग के बाद क्या होगा हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी गोन। गोन के बाद क्या होगा हमारा वाई, और दे इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा देम में। ओके फ्रेंड, तो ये तो थे हमारे हमने फ्यूचर के ऑल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इनमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। आपको जो मोस्ट चीज है वो आपको ये चीज याद रखना। अगर आपको ये चीज अगर आपके माइंड में है तो आप कोई सा भी सेंटेंस कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब जब आपने सेंटेंस कर रखे होंगे, जो भी हमारे टेंस होते हैं वो कर रखे होंगे, तब है तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड, तो आई थिंक ये तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप में इसमें कुछ भी, अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है, आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है किसी चीज़ में, ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो।